आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ के इस चैनल पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीरियस एक मुद्दा है, एक इशू है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के जारी होने के बाद से बेरोजगारी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है, उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। और क्या है ये मुद्दा, क्या इनके आंकड़े हैं जिन्होंने वाकई चिंता और चिंतन दोनों ही स्थिति में लाके पूरे समाज को खड़ा कर दिया है। तो देखिए, ये रिपोर्ट है। इसके सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपका IHD है। ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब मानव विकास के लिए एक संस्था है। उसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है, आंकड़ा जारी किया गया है भारत के बेरोजगारी के ऊपर। और क्या लिख रहे हैं ये, आइए इसको देखते हैं एक बार डिटेल में। देश में बेरोजगारी दर का आंकड़ा दोगुना हुआ, 83% युवा बेरोजगार हैं। तो अगर हर 100 लोगों को इन्होंने उठाया है आंकड़े के लिए, देखा है कि ये 100 लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं देश में या बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 लोग युवा हैं जो बेरोजगार हैं। और क्या आगे लिखा हुआ है, तकनीकी विकास और आधुनिकता के दौर में भले ही देश विकास की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन बेरोजगारी के मामले में अभी भी हालत सुधरे नहीं है। भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ही यही है कि अगर पढ़े लिखे लोग लगातार बेरोजगार होते जाएंगे तो फिर रोजगार किसको मिलेगा। देश के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं। कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की संख्या बड़ी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस तरह का कौशल, किस प्रकार की दक्षता युवाओं के अंदर आ रही है। साल 2000 में यह आंकड़ा देखिए, जहां 35% था, वहीं 2022 में यह बढ़कर, यह दोगुना बढ़कर 65% हो गया है। तो कहाँ 35% सन 2000 में यह आंकड़ा था बेरोजगारी का, और इसमें अब ये 65% लोग हो गए हैं। इस बात का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की ओर से जारी किए गए भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में हुआ है। तो इस रिपोर्ट का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार देश में हाई टेक्नोलॉजी के प्रसार के बावजूद यहाँ के लाखों युवाओं के पास श्रम केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो मशीन जहाँ पर आपकी इन्वॉल्व है, जहाँ पे मशीनों का प्रयोग बड़े व्यापक स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ पर आपको जो कौशल है वो अलग स्तर का चाहिए होता है। वो टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हाथों से मैनुअली जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर जहाँ पे मशीनों को उतना गहराई से नहीं जानना हो, वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग में युवा लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि दक्षता और कौशल की भारी कमी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चली आ रही हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यही वजह है कि हर साल श्रम बल में इजाफा हो रहा है। मानव विकास मंत्रालय का कहना है कि हर साल 7 से 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख युवा देश की श्रम शक्ति और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में शामिल होंगे। तो हर साल एक एवरेज है, 70 से 80 लाख लोग अपने देश में कार्य कुशलता की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब श्रम बल में शामिल होने जा रहे हैं। तो अगर आप उनकी दक्षता का, उनको दक्ष बनाते हैं, उनसे कुशलता का किसी भी तरीके से आप कार्य में उनकी क्षमता का किसी भी कार्य में आप प्रयोग कर पाते हैं, तो आप समझिए कि कितना ताकतवर और कितना मजबूत देश हम तैयार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं। चूंकि इसे चलाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे में आने वाले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार पैदा हो सकता है। तो खेती के बाहर, एग्रीकल्चर के बाहर हमेशा ही मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो दिया जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अच्छा होता चला जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में न केवल हम लोगों को, युवाओं को आप दक्षता दे पाएंगे, उनको आप रोजगार दे पाएंगे, बल्कि जो हमारा देश है वो भी आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये भी एक चिंता का विषय है कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की बड़ी संख्या। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाई स्कूल के बाद लोगों का स्कूल छोड़ना अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। खासतौर पर गरीब राज्यों या समाज में निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के बीच में इसका ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हायर एजुकेशन के मामले में देश अभी काफ़ी पीछे है। शहर को छोड़कर छोटे और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर चिंताजनक है।
स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक भारत में बच्चों के बीच सीखने की क्षमता कम है। तो जब 10th के बाद ही हायर एजुकेशन में सीखने की क्षमता इतनी कम देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर स्किल कहाँ से डेवलप होगा, कौशल कहाँ से आएगा। यही तो कौशल सीखने का एक समय और उम्र और स्टेज होता है। सरकार नहीं कर सकती हस्तक्षेप। आईएलओ की रिपोर्ट पर सीए नागेश्वरन ने कहा कि यह सोचना सही नहीं है कि सरकार को हर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो फिर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए हस्तक्षेप कैसे होगा, इस पे भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। श्रम कार्यबल में भारत जोड़ेगा 80 लाख युवाओं को। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो कुल मिला के यही रिपोर्ट है, यही आंकड़े हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बार आपने कौशल प्रदान करना शुरू कर दिया तो कुशल युवा हमेशा ही सशक्त देश का निर्माण करता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।